हेलो बच्चों, आज मैं अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र। आज हम लीनियर इक्वेशन के लेक्चर 6 में बात करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारे बोर्ड में 4 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन दे रखा है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है The sum of two number is 137 and their difference is 43. Find the number. हमसे कह रहा है कि दो नंबर हैं जिनका सम जो है, एडिशन जो है वो 137 है और उनका डिफरेंस जो है उन दो नंबरों का वो 43 है। तो क्या हमको वो दो नंबर पता है? नहीं पता है। हमको वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले हमको उन दोनों नंबरों को कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं बेटा, लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई। हमने माना कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक है एक्स और एक है वाई, जिसमें हमने मान लिया कि एक्स जो है वो बड़ा है। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर होंगे तो उसमें एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। ठीक, तो हमने मान लिया बड़ा नंबर हमारा एक्स है और छोटा नंबर हमारा y है। ठीक, तो अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ने हमसे कहा था बेटा कि द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर। तो हमको नंबर फाइंड आउट करना था, तो पहले हमको वो नंबर कुछ ना कुछ मानना पड़ता। तो उसके लिए हमने दो नंबर मान लिए, x और y। अब क्वेश्चन जो कह रहा था कि भाई दोनों नंबरों को जोड़ने पे आना चाहिए 137, मतलब कि x और y दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए था 137। तो बेटा ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। फिर कह रहा था कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 43, मतलब कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटेगा तभी तो 43 आएगा, मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बेटा 43। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि जैसे हम लोग अभी तक पिछले लेक्चर्स में देखते आ रहे थे कि हमारी जो इक्वेशंस होती थी वो हमको दी होती थी और हम उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते थे। बट यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन बनाई है, अब उन्हीं दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी 1 और 2 इक्वेशन है, इस पे अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो वो थोड़ा ईजी होगा। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, हम देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है और कोफिशिएंट के साइन में जो अंतर, जो साइन है वो क्या है, अलग अलग है। तो जब कोफिशिएंट सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब कोफिशिएंट सेम है तो हमको सेम करने की जरूरत नहीं है एलिमिनेशन मेथड में। ठीक, उसके बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों कि अब हम उसमें कर देंगे कि हमको दिख रहा है कि दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो हम दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 137 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 43। ठीक, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो जब भी हमारी दोनों इक्वेशंस के बीच में प्लस का साइन लगता है तो कभी भी हमारा साइन चेंज नहीं होता है। तो अब देखिए, प्लस का y माइनस का y बेटा कैंसिल हो गया, हमको मिल गया 2x इज इक्वल्स टू 137 प्लस 43, जो कि बेटा हमको मिल जाएगा 180। ठीक, तो यहां से बच्चों x की वैल्यू आ गई 90। अगर हम इस 90 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें चाहे 1 में, हम देखिए अगर 1 में पुट करें तो बच्चों मिलेगा क्या, पुट x इज इक्वल्स टू 90 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा 90 प्लस y इज इक्वल्स टू 137। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 47। ठीक, तो x की वैल्यू, मतलब कि एक नंबर है हमारा 90 और दूसरा नंबर है 47, और साथ ही साथ में हमने माना था कि x जो है वो बड़ा है y से। तो देखिए x की वैल्यू 90 है और y 47 है।
जिसका मतलब यही हुआ कि x जो है वो बड़ा है y से। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड is 92 and 4 times the first exceeds 7 times the second by 2। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि हमसे कह रहा है हमको दो नंबर फाइंड करने हैं। तो जैसे ही बेटा कह दे कि दो नंबर फाइंड करने हैं तो पहला हमारा काम है कि हम उन दो नंबरों को कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर बी x एंड y। हमने दो नंबर मान लिए x और y। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मान लें कि भैया x बड़ा है y से, ऐसा मान लें। वैसे यहाँ पे डिफरेंस कह नहीं रखा है बट हम तब भी मान के चलते हैं कि x जो है वो बड़ा है y से। ठीक, या हाँ चलिए मान लेते हैं ऐसा। यहाँ पे कुछ भी ना मानिए आप, जब डिफरेंस की बात आए तब मानिएगा, वैसे ना मानिए। ठीक, तो अब देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि दो नंबर फाइंड करने थे, तो इसलिए हमने दो नंबरों को पहले लेट कर लिया। फिर कह रहा है सच दैट, दो नंबर ऐसे हैं सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, मतलब पहले नंबर का मतलब x का अगर हम 2 टाइम्स कर दें, ट्वाइस मतलब 2x मतलब 2 टाइम्स। ठीक, एंड थ्राइस द सेकेंड, और तीसरे वाले का दूसरे वाले का 3 टाइम्स कर दें, और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 92। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। फिर कह रहा है 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट मतलब 4 टाइम्स मतलब 4x टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकेंड बाई 2। कह रहा है कि जो फर्स्ट वाले का 4 टाइम्स है वो सेकेंड नंबर के 7 टाइम्स से, सेकेंड नंबर के 7 टाइम्स से 2 ज्यादा है। ठीक, तो ये इक्वेशन बनी। हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 को अगर 1 में पुट कर दें तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई हो रही है कि नहीं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम केवल और केवल x की वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पे 4x है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ना मान करके हम यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 7y + 2 अपॉन 4, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखें तो हम क्या करेंगे, पुट 2 in 1, 2 को हमने रख दिया बच्चों 1 में। तो जब 2 को 1 में रखेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा बेटा 7y + 2 अपॉन 4 + 3y = 92। तो देखो बच्चों यहाँ ये 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमारे पास बचा 7y + 2, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6y होल अपॉन 2 = 92। 7y और 6y मिलकर के हो गया 13y + 2 = 184। यहां से हमारी वैल्यू आ गई 13y = 182। तो यहां से हमको y की वैल्यू मिली बच्चों 14। ठीक, y की वैल्यू आ गई 14। अब हम क्या करें, पुट कर दें y बराबर 14 इन 2। तो अब देखिए यहां पे हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन आपको दिख रही है, 7 14 कितना होता है बच्चों, 7 14 आपको हो जाएगा 98, और 98 और 2 हो जाएगा बच्चों 100, जो कि डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक, जो कि डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25। तो हमारे दोनों नंबर आ गए, x आ गया 14 और y आ गया हमारा 25। ठीक, आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 14
एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448, फाइंड द नंबर। तो यहां पे भी बेटा क्या है, हमको दो नंबर निकालने हैं। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट टू नंबर बी x एंड y। हमारे दो नंबर हैं x और y। अब उन दोनों नंबरों में हमको जैसे ही डिफरेंस बोल दे तो बेटा एक नंबर होगा बड़ा और एक नंबर छोटा, ऐसा हम मानेंगे। और होता ही है ऐसा, तो हम इसमें बता देंगे कि x को हमने बड़ा माना है और y को हमने छोटा। आप y को भी बड़ा मान सकते हो और x को छोटा, ठीक। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि x को ही बड़ा मानना है, ठीक। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो दोनों नंबर हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 14 है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, मतलब कि अगर हम x का स्क्वायर करें और y का स्क्वायर करें तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 448। अब देखिए बच्चों, हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इसकी वैल्यू है 448। अगर आप देखिए तो x माइनस वाई की वैल्यू 14 आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा बच्चों 14 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 448। तो यहां से बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब हम 448 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 32, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम देखें 1 और 2 में से अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगा के y को एलिमिनेट करें तो काफी इजी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 में y के कोफिशिएंट सेम हैं और साथ ही साथ में उन कोफिशिएंट्स का साइन अपोजिट है। तो जब भी साइन अपोजिट होता है तो हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक। तो देखिए अब यहां पे हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14, देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आई बेटा वो माइनस वाई प्लस वाई करके कैंसिल हो गई, आ गई 2x बराबर 46। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई बच्चों 23। अब हम क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। अगर तो पुट करेंगे अगर हम x बराबर 23 इन इक्वेशन नंबर 2 तो हमको मिलेगा क्या बच्चों, 23 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32, देन y इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 9, ठीक। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 23 और y की वैल्यू आ गई 9, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 5 चेयर एंड 4 टेबल together cost rupees 5,600 while 4 chairs and 3 tables together cost rupees 4,340. Find the cost of chair and that of a table। मतलब कि हमसे कह रहा है कि हमको चेयर और टेबल की कॉस्ट क्या करनी है, बतानी है, फाइंड आउट करनी है। और उसने पहले क्वेश्चन में बोला हमसे कि 5 चेयर अगर हम खरीदें और 4 टेबल खरीदें तो हमको टोटल कॉस्ट जो देनी पड़ती है दुकानदार को वो 5,600 देनी पड़ती है। अगर वाइल जब हम 4 चेयर और 3 टेबल खरीदें तो हमको उसके लिए जो पेमेंट करना होगा या पे करना होगा वो 4,340 का करना होगा, ठीक। तो देखिए बच्चों, इसमें हमको चेयर और टेबल की कॉस्ट बतानी है। तो पहले हम कुछ ना कुछ चेयर और टेबल की कॉस्ट को लेट कर लें। लेट the cost of chair be x rupees and let the cost of table be y rupees, ठीक। चेयर की कॉस्ट हो गई x रुपए और टेबल की कॉस्ट हो गई y रुपए। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें
तो 5 चेयर मतलब कि 5 चेयर और एक चेयर की कॉस्ट है x रुपए, तो 5 चेयर की कॉस्ट हो जाएगी 5x। मान लिया कि एक टॉफी 5 रुपए की तो 2 टॉफी 10 रुपए की, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो एक चेयर अगर x रुपए की है तो 5 चेयर 5x की, और साथ ही साथ में उसके साथ हमने 4 टेबल ली और एक टेबल की कॉस्ट है y रुपए, तो 4 की 4y इज इक्वल्स टू 5600। ठीक, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, जबकि 4 चेयर की जो कॉस्ट है और 3 टेबल की जो कॉस्ट है वो 4340 है। ठीक, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी अच्छी इक्वेशन हमारी बन गई है। हमारे लिए वेरिएबल्स वाली साइड कोई बहुत अच्छी मतलब बहुत बड़ी नहीं है, बट कांस्टेंट वाली साइड बड़ी है। तो ऐसे में अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास 2 ही मेथड हैं अभी जो हमने समझे हैं तो 3, जिसमें से एक अभी हमने समझा नहीं है और 2 हमने आपको समझा रखे हैं, तो उन्हीं के बिहाफ पे हम काम करेंगे। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं और एलिमिनेशन मेथड में भी हम y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो करेंगे क्या, हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई। क्यों, मैंने कहा था कि जिस भी वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है हम उसके कोफिशिएंट को इधर और उधर इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इक्वेशन में जो वेरिएबल है y का वो है 3, तो वो जाकर के इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 4, और दोनों के ही साइन सेम है मतलब प्लस प्लस है तो माइनस साइन आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने 3 का मल्टीप्लाई मारा तो आ गया 15x प्लस 12y इज इक्वल्स टू, ये 56 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 18 का 8 कैरी गया 1, 15 एक 16 और 2 जीरो हमारे साथ ऐसे ही आगे लग जाएंगे। और इक्वेशन नंबर 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16x प्लस 12y इज इक्वल्स टू, अब 4 3 4 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा 16 का 6 कैरी गया 1, 12 एंड 13, 13 का 3 कैरी गया 1, 16 और एक 17 और एक 0 यहाँ पे लग जाएगा। माइनस साइन है तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, मतलब जो भी साइन नीचे वाले इक्वेशन में होगा उसके अपोजिट को उसका अपोजिट साइन हम लगा देंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लस का 16x है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 12y है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 17,360 है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 12y और माइनस का 12y हमारा कैंसिल हो गया, और 15x प्लस का माइनस का 16x मिल जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू 17,360 में से अगर हम 16,800 घटा देंगे बच्चों तो हमारे पास बचेगा माइनस 560। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 5060। अब हम क्या करें, इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 5060 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमको मिल जाएगा 5 इंटू 560 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5600। ठीक, तो अब देखिए आप बच्चों हमको यहाँ पे क्या मिलने जा रहा है, यहाँ पे जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 30 का 0 कैरी गया 3, ये हो गया 25 और 3 28 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5600। ठीक, तो 4y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2800। ठीक, तो यहां से y हमारा जो आएगा वो आएगा 700। ठीक, तो टेबल चेयर की जो कॉस्ट है वो है 560 और जो टेबल की कॉस्ट है वो है 700। ठीक, तो आई थिंक कि आप लोग को ये सब चीजें समझ में आई होंगी।
ठीक, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके वहां पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करके जो कि मैथ्स मित्र 29 है उसको फॉलो करके वहां पे भी अपने डाउट्स को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आज केवल हम 4 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब वर्ल्डिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप उनको लगाते रहिए। ठीक, मैंने आप लोग से कहा है कि बहुत जल्दी ही मैं अपने इंस्टाग्राम पे आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, और हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ समय बाद आपको PDF लगी मिल जाएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।